today we have to discuss next topic, and I think so today will be last topics, and tomorrow will be also discuss these topics, but not written like this. Only some topics will be written and discussed above the only one classes will be more. Okay, so we have to discuss about these topics. Any family with a ration card can buy a splitted amount of these items. Splitted means कहने का अर्थ ये है मेरा, स्टिपुलेटेड माने तय, फिक्स्ड, तय कह सकते हैं, फिक्स्ड कह सकते हैं इसको, सर्टेन्स, यानी एक परिवार जो है राशन कार्ड से एक तय सीमा अमाउंट ऑफ दीज आइटम्स, यानी कहने का मतलब दीज आइटम्स कहने का मतलब क्या है, दीज आइटम्स कहने का मतलब है फूड ग्रेन्स, केरोसिन और शुगर वगैरह था कहने का अर्थ था। कह रहा है कि परिवार जो होता है राशन कार्ड की मदद से तय सीमा में निर्धारित एक या फिक्स्ड अमाउंट में एक आइटम्स को खरीद सकता है। फूड कौन आइटम्स हो, फूड ग्रेन्स, केरोसिन या शुगर पहले मिलता था लेकिन अब फूड ग्रेन्स को खरीद सकता है। एग्जाम्पल में कह रहा है कि 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स, 5 लीटर ऑफ केरोसिन, 5 kg ऑफ शुगर ETC पहले मिलता था। एवरी मंथ फॉर द नियर बाई राशन शॉप, राशन शॉप्स की नज़दीकी जो राशन शॉप की दुकान है उससे खरीद सकता था। अब क्या होता है कि एक परिवार जो है राशन कार्ड की मदद से खरीद सकता है फिक्स अमाउंट में कोई भी फूड ग्रेन्स को खरीद सकता है राशन की दुकान से। अब तो जानते हैं, अब तो सारे वगैरह सुनने हैं कि बनने वाली है कि कहने वाले हैं कि वन नेशन वन राशन, अर्थात कि अगर आप मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप यहाँ के बजाय दिल्ली चले गए कमाने, मुंबई चले गए कमाने, तो आपका राशन कार्ड अगर वहाँ का यहाँ का बना है तो आप वहाँ भी इससे अनाज को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके बारे में डिस्कशन हो सकती है। ये अगर हो जाए तो अति सुंदर है, क्योंकि वन नेशन वन राशन का मतलब बहुत अति सुंदर होता है, क्योंकि आप आधार कार्ड की मदद से उंगली लगाएंगे और वहाँ भी अनाज प्राप्त कर लेंगे। मान लीजिए किसी कारण से आपको रोजगार करने के लिए, काम करने के लिए वहाँ गए हम, आपको हर मंथ 35 kg अगर सब्सिडी के माध्यम से अगर राशन शॉप से, फेयर प्राइस शॉप से मिल जाता है कहीं अनाज, एग्जाम्पल में 35 kg बोला, आपके परिवार के अनुसार जो भी बजट होगा वो तो सरकार देती है, जैसे जितना मेंबर ऑफ फैमिली पर मेंबर ऑफ फैमिली के अनुसार 5 kg जी देती है शायद, तो इसके अनुसार अगर वहाँ मिल जाते तो सुंदर है। तो फिर भी डिस्कशन करते हैं कि एक परिवार जो होता है राशन कार्ड की मदद से तय सीमा में बांधी गई या फिक्स्ड अमाउंट में की गई राशन को वो अपने नज़दीकी राशन की दुकान से खरीद सकता है। अब कह रहे हैं कि 3 प्रकार के राशन कार्ड होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द राशन कार्ड, 3 कौन कौन? पहला अंत्योदय कार्ड फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, याद रखिए पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर माने गरीबों में जो गरीब है उसके लिए अंत्योदय कार्ड है। मैंने कहने का मतलब अंत्योदय कार्ड है क्या, अंत्योदय हो कैसे पुअरेस्ट ऑफ पुअर देंगे, क्या उसको ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा अनाज? नहीं, अनाज तो लगभग यही मिलता है, 35 kg ऐसे 35 kg उसको भी। लेकिन अगर मान लीजिए BPL वाले को 7 रुपये दिया जाता है या 5 रुपये पर kg, तो उसको 2 रुपये या 1 रुपये पर kg के हिसाब से उसको मिलेगा अंत्योदय वाले को। उस पर भी जैसे फिक्स्ड अमाउंट है कि पर पर्सन के अनुसार 5 kg है तो उसको भी पर पर्सन के अनुसार 5 ही kg है, लेकिन जो मनी है, पैसा है, रुपया है, वो बहुत लो हो जाता है उसमें अंत्योदय में। क्लियर? आगे चलते हैं। BPL कार्ड्स फॉर दोज बिलो पॉवर्टी लाइन, दूसरा होता है BPL कार्ड जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के जो नीचे हैं लोग, उसके लिए है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं यानी जिनका इनकम बहुत कम है उनके लिए। तो BPL कार्ड वाले को भी मिलता है, तो उसको भी 35 kg मिला तो मान लीजिए 5 रुपये पर kg के हिसाब से मिल गया। अब सब्सिडी जो अब APL कार्ड फॉर द ऑल अदर्स, APL कार्ड है सभी लोगों के लिए, लेकिन APL कार्ड है वो अबव द पॉवर्टी लाइन के ऊपर के लिए होता है। लेकिन APL कार्ड में भी हमने सुना है कि सरकार ने एक नीति बनाई है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वो पर्सन नहीं बना सकता। मान लीजिए अगर हम कोई एग्जांपल में कोई व्यक्ति अगर है उसकी पत्नी का नहीं बनेगा, उसके बाल बच्चों का बन सकता है। अगर सरकारी नौकरी नहीं करता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है तो उसका बन सकता है, उसके बाल बच्चों का, उसका बेटा बेटी जो भी है उसका बन सकता है, लेकिन इन दोनों परिवारों का नहीं बनेगा, पति पत्नी का नहीं बन पाएगा जो गवर्नमेंट जॉब में है उसके लिए। ये सरकार नीति ला रही है। तो कह रहा है कि APL कार्ड्स फॉर दोज बिलो पॉवर्टी लाइन, इसको भी मिलेगा, लेकिन उसको 7-8 रुपये या 10 रुपये के हिसाब से मिलेगा इसका। क्लियर? अब कह रहे हैं कि सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी होता क्या है, सब्सिडी का मतलब क्या होता है। सब्सिडी माने कहने का मतलब है छूट कह सकते हैं, सीधी सी भाषाओं में कह सकते हैं छूट। अगर हम बताते हैं सब्सिडी इज ए पेमेंट दैट गवर्नमेंट मेक्स टू प्रोड्यूस अ सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी माने होता है उपयोगी वस्तु,
कह सकते हैं उपयोगी वस्तु। सब्सिडीज कैन कीप कंज्यूमर प्राइस लो वाइल द मेंटेनिंग हायर इनकम फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। सब्सिडी जो होता है एक प्रोड्यूसर जो करता है क्या कहलाता है सब्सिडी जो होता है परिशिष्ट में मार्केट प्राइस से कम वस्तुओं को कोई प्रदान करने का पेमेंट होता है। कहने का मतलब है कि सरकार टोटल अगर भाषा में समझा जाए कि सब्सिडी एक सरकार की वित्तीय मदद है जो लोगों को प्रोत्साहित करती है उनके रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। जैसे कि कई प्रकार की सब्सिडी होती है, पेट्रोलियम में सब्सिडी मिल गया, किसानों को क्या होता है कहीं कहीं अगर बारिश नहीं होती है, कैनल की व्यवस्था नहीं है, साइड में नहर की व्यवस्था नहीं है पानी से, तो वहाँ के लोग डीजल से अगर सप्लाई अपने सिंचाई करते हैं, इरिगेशंस करते हैं, तो उनके लिए डीजल खरीदने के लिए सरकार क्या करती है सब्सिडी देती है, उस पर छूट मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर, उसको सब्सिडी कहा जाता है। वित्तीय मदद, कोई भी चीज़ ट्रैक्टर खरीदने जाता है किसान तो उसको सरकार क्या करती है मदद दे देती है, जिसको सब्सिडी कहा जाता है, छूट पर मिलता है। कोई भी उपकरण हो, चाहे किसान उपकरण हो, चाहे और भी चीज़ों पर देती है। जैसे एलपीजी गैस पर हम लोग को घरेलू उपयोग के लिए सब्सिडी का नाम देती है, जो भी हो थोड़ी भी दे के सब्सिडी देती है, बाद में कुछ पैसा दे देती है मदद। तो सब्सिडी का मतलब ही यही हुआ कि सब्सिडी मानी छूट। सब्सिडी एक वित्तीय मदद है जो सरकार क्या करती है प्रोत्साहित करती है अपने कामों को करने के लिए। अगर किसानों को मान लीजिए सब्सिडी देगी, छूट देगी, तो कम पैसों में वो खरीद कर अनाज ऊपर जाएंगे, प्रोत्साहित करने के लिए, उनको कामों को प्रोत्साहित करने के लिए करती है। यही कह रहा है कि सब्सिडी कैन कीप कंज्यूमर प्राइस लो, कंज्यूमर का प्राइस को लो रखता है वाइल मेंटेनिंग हायर इनकम फॉर द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, ताकि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर में ज़्यादा से ज़्यादा इनको इनकम हो सके। सर किसानों को कम दाम में बीज खाद फलाना चिलाना जो भी मतलब बीज खाद वगैरह से कम दामों में वैसे मिलेंगे, तो उनसे क्या करेंगे अपना खेती करेंगे, खेती करके सोचेंगे कम पैसे में खेती हो गया, खेती करके अपना अनाज को बेचेंगे और सरकार उसको खरीदेगी। तो इस तरह किसानों को क्या होगा प्रोत्साहित करने होगा। तो सब्सिडी करने का मतलब छूट हुआ। सरकार एक वित्तीय मदद करती है जो किसानों उद्योगों और बड़े कृषकों किसानों और उद्योगों और बड़े बड़े रोजगारों वालों को क्या करती है देती है, ताकि वो अपना क्या करते अपने काम को आगे बढ़ाएं और प्रोत्साहित करें और देश को विकास करने में मदद करें। ओके, तो लेट्स गिव ऑफ द रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक्स देखते हैं। एक परिवार जो होता है राशन कार्ड की मदद से, कोई भी परिवार जो होता है राशन कार्ड की मदद से तय सीमा में बांधी हुई अनाज को, फूड ग्रेन्स, किरोसिन, शुगर जो भी हो चीज़ें होती है जो राशन की मदद से मिलती हैं, वो क्या कर सकता है खरीद सकता है, ले सकता है। और हर मंथ्स, यही एक मंथ नहीं, हर मंथ्स एवरी बाई द नियर शॉप्स, यानी एवरी मंथ्स फ्रॉम द नियर बाई राशन शॉप, राशन शॉप में हर मंथ्स में महीना में राशन शॉप की मदद से नियर नज़दीकी राशन शॉप से वो खरीद सकता है। मैंने कल बताया था राशन शॉप क्या होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के तहत राशन शॉप का निर्माण किया गया। राशन शॉप मैंने कहने का मतलब वो है कि वह शॉप जिसपे क्या करता है इशू प्राइस के रेट पर कोई भी अनाजों को प्रोवाइड किया जाता है। पीडीएस के माध्यम से उस शॉप्स को राशन शॉप या फेयर प्राइस शॉप के नाम से जाना जाता है, मैंने बताया था। अब कहता है कि 3 प्रकार के कार्ड होते हैं, कौन कौन? अंत्योदय राशन कार्ड, किसी पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, यानी गरीबों में सबसे जो गरीब होता है उसके लिए होता है अंत्योदय राशन कार्ड होता है, ठीक। दूसरा कह रहा है कि बीपीएल कार्ड फॉर दोज बिलो द पॉवर्टी लाइन। बीपीएल कार्ड उन लोगों के लिए होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन में गरीबी रेखा के नीचे के जो लोग हैं उनके लिए होता है, क्लियर। आगे देखता है एपीएल कार्ड फॉर द ऑल अदर्स। कह रहा है कि एपीएल जो होता है वह सारे लोगों के लिए होता है जो एबोव द पॉवर्टी लाइन है, सब लोगों के लिए होगा, एबोव द पॉवर्टी लाइन होगा। इसके बारे में बताया था कि जो सबसे खासकर जो गवर्नमेंट योजना बनाने वाली है या बना रही है या है कि गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं करेंगे, गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर तो उनके सारे परिवार फैमिली का एपीएल बन सकता है, कार्ड बना सकते हैं अगर गरीबी रेखा के ऊपर के हैं तो। गरीबी रेखा के ऊपर का मतलब केवल गरीबी रेखा मतलब कहने का मतलब ज़्यादा वो कृषक भूमि वाले हों, बहुत बड़े बिजनेसमैन वाले हों, वो भी या बहुत बड़ा मतलब कि बड़े बड़े बिजनेस हो, यानी कि वो जिनकी मंथली इनकम जो है 8 लाख से ऊपर हो, सॉरी सालाना इनकम 8 लाख से ऊपर हो, तो गरीबी रेखा से ऊपर वाले हो जाएंगे, एबव वाले हो जाएंगे, तो जिनका उसके लिए वो एपीएल कार्ड बनाए जाते हैं। सब्सिडी कह रहा है कि एक पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट क्या करती है प्रोड्यूसरों को प्रोवाइड कराती है, उपयोगी वस्तुओं को मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर देकर उपयोगी वस्तुओं को देती है ताकि वो काम कर अपने रोजगार या जो भी चीज़ें हो परिशिष्ट के आसपास की चीज़ों को वो उसमें बढ़ावा कर सके। सब्सिडी क्या करती है प्राइस को लो करती है, कंज्यूमर प्राइस को लो करती है ताकि मेंटेनेंस करे और हायर क्या इनकम हो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हो, जिसके चलते हायर इनकम हो, हायर इनकम देश की जीडीपी बढ़े, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम कंज्यूमर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जितना बढ़ेगी जीडीपी दे किसी देश की डिपेंड इसी पर करते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर पर ही डिपेंड करती है। जितना डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ज़्यादा जाएगा देश की जीडीपी उतनी अच्छी होगी,
क्लियर? तो यहाँ तक क्या समझ में आना है, नहीं समझ में आया, ये अब बातें हमारे साथ आप डिस्कशन कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम हो उसको एक बार हमें साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, और पढ़ाने की तरीका में कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर दे सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।